नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ PR। रिया सिन्हा आपके साथ है। हम पहुंचे हैं BSSC कार्यालय और यहां पर अभ्यर्थी तमाम आए हुए हैं कुछ डिमांड्स लेकर, खासतौर से टाइपिंग को लेकर, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी किया गया है, डेट नहीं निकाला गया है। तो इन्हीं से जानेंगे कि किन किन मुद्दों पे या और भी बात करने आए। जी बोलिए। 2-4 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा पंचायत सचिव में टाइपिंग होगा कि नहीं होगा, उस पर MS ऑफिस का ज्ञान लिखा हुआ है, वांछनीय योग्यता है। तो वो अगर आप ले रहे हैं तो कब लेंगे, कैसे लेंगे, वो बताइए। एक्यूरेसी आपने टाइपिंग में दिया नहीं, टाइपिंग का डेट दिया नहीं, फिजिकल का डेट दिया नहीं, और इंग्लिश और हिंदी जो टाइपिंग है तो इसमें आपने ये क्लियर नहीं किया कि किस पद के लिए हिंदी टाइपिंग है, किस पद के लिए इंग्लिश टाइपिंग है। 7 साल होने को है, अभी तक आप कंफर्म नहीं है। जब भी पूछा जाता है आयोग के सचिव से, आयोग के सचिव यही बोलते हैं कि हम लोग इस पर बैठे हैं, हम लोग सोच समझ के नियमावली को अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही कुछ बोलेंगे। तो आप कब अध्ययन करेंगे? 7 साल में आपका अध्ययन नहीं होता है। हम लोग ग्रेजुएशन 3 साल में कर लेते हैं, भले बिहार में डिग्री 5 साल में मिलता है, लेकिन मतलब अध्ययन आपसे 7 साल में नहीं हुआ। 2014 का वैकेंसी है, आप मेंस निकालें, मई में फॉर्म निकालें, दोबारा पहले फॉर्म भरवाएं, ठीक है? 2 बार फॉर्म, तीसरा बीच में निकला था वो जिसको एज रिलैक्सेशन चाहिए था, उसके लिए था, ठीक है? तो 2 बार आप फॉर्म का पैसा भरवा लिए। अभी तक आपको कोई जानकारी नहीं है किस तरह से लेना है, आप नियमावली को पढ़े नहीं। 2014 से लेकर 2021 आ गया, 7 साल में आप किसी भी यहाँ पे स्टूडेंट को बता दीजिए, सारा कुछ क्लियर कर देगा। 7 साल में हम ही लोग को दे देते, हम ही लोग पढ़ देते नियमावली। आप 7 साल में एक नियमावली नहीं पढ़ पाते हैं, आपको कंफर्म नहीं हो पाता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं। अभी भी आप सोच रहे हैं 3-4 महीना बाद, जैसा कि पता चल रहा है कि तीसरा लहर आ जाएगा, कोरोना का तीसरा लहर 3-4 महीना बाद आ जाएगा। आप फिर कोरोना का बहाना दीजिएगा, 3 महीना लॉकडाउन, 3 महीना कोरोना का बहाना, 6 महीना चल जाएगा 2022 में फिर वही कोरोना तो आते रहेगा। ठीक है। कौन कोई बातचीत करने गए थे? बातचीत करने हमारे साथ 2-3 लोग गए थे। क्या बोले? सचिव से कोई बातचीत नहीं हुई। हम उन्होंने एप्लीकेशन लिखा, एप्लीकेशन उन्हें सौंप दिया गया है। जी, अंदर आप बातचीत करने गए थे, क्या क्या बोला उन लोगों ने? हम लोग बातचीत करने के लिए गए थे, एक मेंबर से हम लोग को मिलने दिया गया, सचिव महोदय से नहीं मिलने दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार का जैसा निर्देश मिलेगा उस हिसाब से ही हम लोग सूचना पब्लिश करेंगे। जो जानकारी हमारे पास थी उतना सूचना हम पब्लिश करा दिए हैं। उसके बाद हम लोगों ने जिक्र किया कि एक संभावित डेट दिया जाए कि आप फिजिकल कब कराएंगे, टाइपिंग कब कराएंगे, और एक ये भी स्पष्ट कर दीजिए कि विदाउट टाइपिंग का जो पोस्ट है उसका मेरिट कैसे बन रहा है। क्योंकि अगर विदाउट टाइपिंग वाला पोस्ट है, अगर उसको भी टाइपिंग करा लिया जाए, उससे भी दौड़वा लिया जाए, बाद में उसको विदाउट टाइपिंग का पद मिले, तो ये तो कहीं से क्लियर नहीं हुआ। आपको रिसिप्ट दिया गया, कुछ दिया गया अंदर से? हम लोग दिए थे, उसी सूचना पे एक सिग्नेचर करके इन्होंने रिसिप्ट बना दिया। और इससे सचिव से मिलने की बात पे क्या बोला उन्होंने कहा कि सचिव सर से मिलने की जरूरत नहीं है, हम लोग ही इस मामले को आगे सचिव और अध्यक्ष तक पहुंचा देंगे। आप लोग सब लोग जो हैं कैंडिडेट्स ही हैं? देखिए, हम लोगों का मांग है कि ये जो मतलब कि हम लोग का टाइपिंग है वो डेट दे दिया जाए और फाइनल लिस्ट कब तक जारी किया जाएगा वो बताया जाए, और एरर कितना लगेगा, कितना एक्यूरेसी है वो, और जल्द से जल्द जितना हो, जितना समय लगे, अगस्त सितंबर तक में हम लोग को फाइनल रिजल्ट चाहिए, क्योंकि ये 7 साल से एबव होने जा रहा है। आपकी उम्र क्या थी जब आपने फॉर्म भरा? मैंने फॉर्म भरा था उस समय मैं 15 का था, नहीं 18 का, वही 18 का। आप ही फंस जाइए। नहीं 18 का था, 2014 मतलब 90 का था, मैं 90 का था जिस समय मैंने फॉर्म डाला था। मैं 14 मतलब कि 2011 में मैं मैट्रिक कर चुका हूँ। कहते हैं कि लोग यहाँ आते हैं प्रदर्शन करने, क्यों जरूरत पड़ता है प्रदर्शन का? अगर आप नोटिस सही डालें, एक लाइन क्लियर करके, तो क्यों लड़का लोग आएगा? आप डालें कि टाइपिंग, तो टाइपिंग डालिए कि 350 वर्ड पर मिनट चाहिए, 10 मिनट में चाहिए, तो उसमें आप लिखेंगे ना एक्यूरेसी इसमें की जरूरत नहीं है, या जरूरत है कितना है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप 2014 के साथ एक तो आर्थिक प्रताड़ना तो है, मानसिक प्रताड़ना है, लोग झेल रहे हैं। एक तो जॉब नहीं है, ऊपर से कोरोना, ये है वो है, बहुत सा पढ़ाई का बहुत सारा टेंशन होता है, फैमिली प्रेशर, ये प्रेशर, लड़के कहाँ से पढ़ने आते हैं और वहाँ फिर आते हैं, तो आप लोग अभी अंदर आप बोलते हैं, एक मिनट, आप बोलते हैं कि अंदर चलिए, अंदर जाते हैं, अंदर लोगों को बुलाया जाता है कि ये हो गया, कुछ होता नहीं है, सिर्फ लोग यहाँ आते हैं, कुछ नहीं होता है। उसके लिए हमको टाइपिंग नहीं, पंचायत सचिव का जो पोस्ट है उसमें जो टाइपिंग का कोई चर्चा नहीं, फिर भी अभी कहा जा रहा है कि टाइपिंग चले। ये नोटिस ज्यादा कंफ्यूजन है, जैसे एक नोटिस डालते हैं तो पहले से जो कंफ्यूजन था वो और बढ़ जाता है। क्या लगता है जानबूझ के ऐसा कुछ किया जाता है?
अब पता या तो जानकारी का अभाव है या किया जाता है, ऐसा जानबूझ के किया जाता है लोगों को उलझाने के लिए कि इसको और बढ़ाया जाए, और जिसको जितना बढ़ाया जाएगा इसको और उसको आगे करने में इनको मदद मिलेगी। केंद्र में भी चयन सरकारी चयन आयोग है, उनका नोटिस देख लीजिए, वो भी लेते हैं एग्जाम, उनका देख लीजिए नोटिस, 50 पन्नों का नोटिस होता है, उनमें सारा चीज क्लियर होता है, दाएं से लेकर बाएं तक, ऊपर से लेकर क्या है क्या नहीं है। यहाँ सिर्फ नोटिस एक पन्ने में दिया जाता है ताकि आप सोचते रहे फिर यहाँ ये पता करने के लिए। सबसे पहला जो है मैम, इसमें राजस्व कर्मचारी जो है, पंचायत सचिव है, उसका जो भी पोस्ट है उसको मेरिट से क्लियर कर दिया जाए, ना कि इधर से खिचड़ी कर दे, सबको टाइपिंग के लिए बुला दे, फिर राजस्व कर्मचारी ये पंचायत सचिव उसका जो मेरिट के हिसाब से जिस लड़का का जितना नंबर है उसको सिलसिलेवार ढंग से रैंकिंग दे दिया जाए। उससे लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि हम किस रैंक पे हैं, हमको क्या तैयारी करना है। ये खिचड़ी परोस में किसी को पता ही नहीं चल रहा है हम कितना नंबर में है, किस मेरिट पे है। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली मैम देखिए बात ये है, टाइपिंग का जो पोस्ट है, नॉन टाइपिंग का जो पोस्ट जो लेटर है, हम लोग जो लेटर जो है इसमें 1 मिनट आप रुकिए, 1 में सीधे सर विषय देखिए मेंशन है, जो भी हम लोग का विषय है। एक्चुअली 7 साल से हम लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं सब प्रताड़ित हैं। इसमें जब भी हम लोग आते हैं तो हम लोग को आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। हम लोग 5-6 टाइम आ चुके हैं। हम लोग सोचे आज की चेयरमैन सर से मिलके, क्योंकि उन पे हम लोग को विश्वास है, भरोसा है कि ताकि वो हर चीज़ हम लोग को सही बताएंगे और हम लोग को ये लगेगा कि हाँ हमारा काम हो जाएगा। जब भी हम लोग आए हैं तो अध्यक्ष सर से कभी हम लोग की मुलाकात नहीं, हम लोग सोचे हैं कि कम से कम आज हम लोग को चेयरमैन सर से मिला दें ताकि हम लोग को फिर नहीं आना पड़े। के नाम से लेटर भी लिखा गया, चेयरमैन के नाम से बनाया गया है। हम लोग का मुख्य रूप से बस यही मांग है। एक्चुअली 18 जून को जो है आयोग द्वारा बस दिया गया है हम लोग को कि टाइपिंग की क्या स्पीड होगी। हम लोग की मांग है कि 7 साल से हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। हम चाह रहे हैं हम लोग की टंकन तिथि दी जाए। हम लोग की टंकन परीक्षा की तिथि नहीं दी गई है। एक टाइपिंग पर हम लोग चाह रहे हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक में एटलीस्ट हम लोग की टाइपिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि दी जाए। और तीसरी नंबर बात है कि एक संभावित अंतिम मेगा सूची की तिथि दी जाए कि इस समय तक जो है इस वैकेंसी को हम लोग क्लियर कर देंगे। हम लोग 7 साल हो गए हैं, अब हम नहीं चाहते हैं कि 10 साल हम लोग झूलते रहें इसी वैकेंसी में। हम लोग की अगर एक बार देख लेंगे नहीं हुआ, आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। बीपीएससी है, यूपीएससी है, बहुत सारी वैकेंसीज है, हम लोग देखेंगे। आयोग का देखेंगे। जो भी नोटिस देने की जो मंशा है वो बिल्कुल सही नहीं है। इसका सबसे बड़ा एक कारण है, आप देख सकते हैं आज से 1 वीक पहले भी हम सभी ने मिलकर ट्विटर कैंपेन किया था और लास्ट 18 को भी ट्विटर कैंपेन किया था और उसी दिन इवनिंग में इन्होंने एक नोटिस जारी किया है। जो नोटिस दिया है ये फरवरी में भी दिया जा सकता था, बट इतने विलम्ब होकर ये नोटिस जून में दिया जाता है सिर्फ टाइपिंग के जो भी टर्म एंड कंडीशन को लेकर। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, 3rd वेव कोरोना का आने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, नोटिस जो भी गोंद रखा गया, हम चाहते हैं कि अभी भी स्पष्ट हो जाए। अब जो नोटिस जो गोंद रखा गया है आप क्लियर करें कि कितना एक्यूरेसी है, क्या स्पीड है और कब डेट आप दे रहे हैं, कब रिजल्ट फाइनल प्रकाशित हो जाएगा, उसको क्लियर करें। यहाँ तक तो जो 7 साल गोंद रखा गया है कब, और मेधा सूची जल्द से जल्द जारी हो कि किस लड़का कितना रैंक पे है। 52,000 रिजल्ट है तो 52,000 में तो कम से कम रैंकिंग तो स्पष्ट हो जाए, जिससे राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव वाला लोग क्लियर हो जाए कि हमें क्या पोस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए मैम हम लोग बस यही बोलना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय से, बस एक ही विनम्र निवेदन है हम सभी अभ्यर्थियों का कि सर बस एक बार हम लोग का जो है वो हम लोग की शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि दे दी जाए, टाइपिंग परीक्षा के लिए तिथि दे दी जाए और अंतिम मेगा सूची के लिए संभावित तिथि दे जाए। हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम अगस्त सितंबर तक में इस वैकेंसी को जो है वो पूरी की जाए। तो आपने सुना कि अभ्यर्थियों की मांग जो है वो क्या है, इसको लेकर वो साफ तौर से कह रहे हैं कि डेट जो है वो घोषित की जाए। फिलहाल 8 साल हो गए हैं और ये चीज़ें अटकी पड़ी है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन हीरालाल के साथ मैं रिया, धन्यवाद।